मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। जो घर का खाना बेचो पैसा कमाओ, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। उस वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल था, स्विगी पर घर का खाना बेचने के लिए क्या क्या चाहिए। आज मैं उसी का जवाब देने आया हूँ। घर के रसोई से फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जानिए स्विगी पर घर का खाना कैसे बेचते हैं, टिफिन सर्विस कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लग सकते हैं, फसाई और जीएसटी की क्या भूमिका होती है और शुरुआत कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सच में घर का खाना बनाकर हम पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। आज हर महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपको खाना बेहतर बनाना आता है तो आप इसको कमाई का अवसर बना सकते हैं, कमाई का जरिया बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले फसाई लाइसेंस ज़रूरी है क्या? जीएसटी ज़रूरी है क्या? अपनी दुकान होनी चाहिए क्या? या फिर हम घर की रसोई से ही शुरुआत कर सकते हैं? ये सब मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न, क्या घर से खाना बेच सकते हैं? बिल्कुल। क्लाउड किचन का मतलब ही यही होता है कि यहाँ रेस्टोरेंट नहीं होता, यहाँ घर होता है। अगर आपके घर का खाना स्वादिष्ट है, आप अच्छा खाना बना लेते हैं, आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और आप घर की रसोई से फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प है क्लाउड किचन का। आज भारत में हजारों लोग यही काम करके अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक साफ सुथरा किचन होना चाहिए जो हर घर में रहता है। यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए किचन अगर आपका गंदा है तो उसको साफ कर लीजिए, एक अच्छा एप्रन खरीद लीजिए, 2-4 अच्छे टॉवेल खरीद लीजिए, 2-4 अच्छे कपड़े रख लीजिए। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अच्छा खाना बनाने का हुनर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोबाइल फोन। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बैंक अकाउंट और इसके बाद आधार कार्ड। अगर इतना कुछ है आपके पास तो आप स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे हुए एक बेहतरीन बिजनेस जिसमें आप लाखों की इनकम कर सकते हैं महीने में। अब बात करते हैं फसाई लाइसेंस की। अगर आप फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फसाई रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है और कई प्लेटफॉर्म पर इसकी डिमांड भी रहती है और आपके लिए भी सेफ्टी है। अगर आप फसाई के बिना काम स्टार्ट कर देते हैं, किसी तरह की दिक्कत होने पे आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी कॉमर्शियल काम करिए, मतलब पैसे कमाने के बारे में सोचिए, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जरूर फुलफिल करिए, क्योंकि गवर्नमेंट का शिकंजा कसे वो अच्छा नहीं होता। अच्छा ये है कि हम सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो फसाई रजिस्ट्रेशन किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पैन नंबर इत्यादि के द्वारा आपका ये हो जाता है। आपका किचन का एड्रेस, बाद में आपका सर्वे होता है, कुछ लाइसेंस फीस जमा होता है और अल्टीमेटली आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कोई बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, जीएसटी जरूरी है क्या? जी बिल्कुल, ये सवाल वाजिब भी है। हर व्यक्ति शुरुआत में ही जीएसटी ले ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर स्विगी और जोमेटो पे आप काम करना चाहते हैं तो वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, आपको जीएसटी डालना पड़ेगा, उसका नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस टिफिन सर्विस करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं, आसपास में बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया से मतलब सेल्फ काम करते हैं, टिफिन सर्विस से लेकर खाना सप्लाई करने का, तो उस अवस्था में जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख नहीं हो जाता तब तक जीएसटी आवश्यक नहीं है। लेकिन स्विगी और जोमेटो के लिए जीएसटी आवश्यक है। इस विषय पे मैं फुल डिटेल वीडियो नेक्स्ट आगे लाऊंगा। अब सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि स्विगी पर हम कैसे बेचें। स्विगी पर बेचने के लिए आपको पार्टनर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें कुछ दस्तावेज देना पड़ता है, जैसे आधार है, पैन है, बैंक विवरण है, फसाई लाइसेंस है, किचन का एड्रेस है। और जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपका मेन्यू लाइव हो जाएगा। मेन्यू देते समय ये विशेष ध्यान रखिएगा कि 5 से 7 आइटम बमुश्किल रखिए। हजारों आइटम, 100 आइटम के चक्कर में मत पड़िए।
जिसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल हो, वही 5-7 आइटम रख के काम को स्टार्ट करिए। अब एक बड़ा प्रश्न आता है, कई बार लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरा बहुत पैसा डूब गया। तो इसमें ये बहुत जानना जरूरी है कि इसमें कितना पैसा लग सकता है। अगर आपके घर में किचन मौजूद है, जो हर घर में होता ही है, सिलेंडर है, चूल्हा है, बर्तन है, तो आप इस बिजनेस को मात्र 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप बेच क्या रहे हैं और किस स्तर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, कस्टमर रिव्यू अच्छे आते हैं, तो धीमे धीमे आपका ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। सफलता मेहनत, स्वाद, गुणवत्ता और लगातार आपकी सेवा पर निर्भर करती है। अगर आप इस सीरीज में अगला वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट करिए फसाई लाइसेंस घर बैठे हुए कैसे बनवाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए क्लाउड किचन, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप आगे भी इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्लाउड किचन के ऊपर ही, इसकी तमाम दिक्कतों के बारे में, तमाम समस्याओं के बारे में, अर्निंग के बारे में, कैसे आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, सारा डिटेल, और क्या आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा।